हेलो दोस्तों, रायन टेक्निकल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। पिछली दो क्लासों से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख रहे हैं और आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ये एक संख्या लिखी हुई है आपके सामने, 0.36, 1.2, 4.8 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो मैंने आपको पिछली बार सूत्र बताया था और सबसे जब पहली क्लास हुई थी तो उसमें मैंने आपको सूत्र लिखवाया था। ये देखिए पॉइंट में है, तो इसे हम संख्या को सही कर लेंगे। इसे लिख लेंगे हम, इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर लग जाएंगे 2 0। इसी तरह ऐसे करेंगे। इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर लग जाएंगे 1 0। इसी तरह ये संख्या, इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर लग जाएगा 1 0। अब ये संख्या हमारी भिन्न में बन गई है। और अगर भिन्नों का लासा पूछा जाए तो फॉर्मूला होता है भिन्नों का लासा इक्वल देन अंशों का लासा अपॉन हरों का मासा। ये फॉर्मूला पहली क्लास में हम आपको बता चुके हैं और दूसरी क्लास में भी हमने आपको बताया था। अब ये सवाल हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे ऊपर अब ये जो संख्या है वो हो गई है 36, 12 और 48, और नीचे हो गई है 100, 10, 10। यानी कि जो हमारे अंश हैं वो हो गए हैं ऊपर वाले और जो हर है वो हैं नीचे। तो हम निकालेंगे अंशों का लासा, यानी कि 36, 12 और 48 का लासा। ये देखिए 36 और 48। सबसे पहले हम देंगे इसके 2 से देंगे, कितनी बार जाएगा हमारा 18 बार, की 12, 4 2 चौके 8। फिर देंगे हम इसमें 2 से, कितनी बार आएगा 9 बार, 3 बार, 12 बार। फिर देंगे 2 से 6 बार। फिर देंगे 2 से 3 बार। फिर देंगे, अब 2 से नहीं 3 से जाएगा। एलसीएम यानी लघुत्तम समार्थ निकालने के लिए छोटी से छोटी संख्या का यूज करते हैं। 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और ये 3 एकम 3। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम दोनों का गुणा करा देंगे। ये सारी संख्याओं का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 3। ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 16, 16 दूनी 30, 16 थी 48, 48 दिया 144। तो जो हमारा हो जाएगा आसा हो जाएगा 144। और आप देख रहे हैं मासा 100, 10, 10 है, तो जाहिर सी बात है इसका मासा आएगा हमारा
10। 10 का भाग हम जब 144 में देंगे, या ऐसा करते हैं कि जीरो होती है इसके आगे हम पॉइंट रख देते हैं। तो ये 10 है तो यहाँ पर आएगा पॉइंट, या भाग दे के देख लेंगे तो जो हो जाएगा आपका 40.4, यानी 14.4। ये हमारा हो गया आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे इन भिन्नों का मासा निकाला है, यानी कि ला से निकाला है। लासा और मासा आप निकालना सीख गए होंगे। आइए कुछ सवाल देखते हैं। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। एक सवाल हम इधर पर नोट करते हैं। तो संख्याओं का LCM 1920 तथा SCF 16 है, यदि इनमें से एक संख्या एक सौ अट्ठाईस हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा। दो संख्याओं का LCM 1920 तथा HCF 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा। इसका फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल लासा इंटू मासा LCM इंटू SCF M इंटू SCF होता है।
देखिए दो संख्याओं का एलसीएम 1920 तथा एचसीएफ 16 है। एचसीएफ 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसका फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो जो हमारी दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना है इसमें से, और एचसीएफ कितना है 16। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो इसमें से एक संख्या ये दी है हमारे पास 128 और दूसरी संख्या मान लेंगे एक्स, या ऐसे लिख लेंगे माना कि दूसरी संख्या एक्स। पहली संख्या हो गई 128 और दूसरी संख्या हो गई हमारी एक्स। 128 इंटू गुणा इंटू या गुणा एक्स, और जो हमारा एलसीएम दिया हुआ है वो कितना है 1920 इंटू, और एचसीएफ कितना है 16। ये हो जाएगा एक्स बराबर 1920 इंटू 16 अपॉन 128। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, 8 का भाग 64 देंगे तो 8 अठैया 64। फिर काटेंगे इसे 2 से, 2 चौके 8, ये कितनी बार जाएगा 2 नाम 18 और 2 छिक्के 12। फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, ये कितनी बार जाएगा 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 2 का भाग देंगे अपन 280 में तो कितने बार जाएगा 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 240। तो जो हमारी दूसरी संख्या है, हमें कितना दूसरी संख्या बताना था, तो जो हमारी जो दूसरी संख्या का जो मान है वो कितना आ गया 240। आज की क्लास में नहीं दोस्तों, उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा, और अगर जो भी चीज़ आपको समझ ना आए तो आप कमेंट में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। अभी क्लासें छोटी बढ़ रही हैं, आगे जाके इसे और बड़ा बनाने की कोशिश की जाएगी। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो हमारी टेक्निकल की क्लास है वो थोड़ी लेट भी हो सकती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 15/7/2020 में हमारी टेक्निकल की क्लास शुरू हो जाए। लॉकडाउन में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत है जो मिल नहीं पा रही हैं मार्केट में। देखते हैं, आपकी वजह से मैं कोशिश करूँगा कि क्लास सही समय पर चालू हो जाए। राइन टेक्निकल क्लासेस को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि जैसे ही हमारी नई क्लास अपलोड हो तो आपको उसका मैसेज आया है आपके पीसी या
मोबाइल पर वो शो होने लगे। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ।